नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन के हमले के कुछ ही घंटों बाद 2 और ड्रोन शहर के बाहरी इलाके कालूचक सैन्य स्टेशन पर देखे गए। सूत्रों के हवालों से इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि ड्रोन को देखते ही वहां चौकी पर तैनात सिपाही ने उस पर कुछ राउंड फायरिंग की, लेकिन वह गायब हो गए। हालांकि सेना के अधिकारियों ने अभी इस घटना की पुष्टि नहीं की है। बता दें, इससे पहले रविवार को ही देश में पहली बार आतंकवादी हमले में ड्रोन से 2 विस्फोटक उपकरण वायुसेना के स्टेशन पर गिराए गए थे, जिसमें वायुसेना के 2 जवान घायल भी हो गए, जिसके बाद चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ड्रोन से हमले किए जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये रडार के पकड़ से नीचे होते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा इलाके के हरिपरी गांव में रविवार रात करीब 11 बजे आतंकवादियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद के घर में घुसकर उनकी और उनकी पत्नियों की हत्या कर दी। इसके अलावा आतंकवादियों की गोली में घायल हुई उनकी बेटी की भी आज सुबह मौत हो गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठबंधन में तकरार को लेकर चल रही खबरों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार सुचारू रूप से चल रही है और ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। पवार ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कुछ मुद्दों पर सहमति के बाद ही सरकार बनाने के लिए साथ आए। सरकार चलाते समय कुछ मुद्दे सामने आते हैं, हमने इसको लेकर चर्चा की है जिससे ऐसे मुद्दों को हल किया जा सके। वहीं शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने भी पवार से सहमति जताई। इससे पहले इसी तरह के विचार पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान भी दे चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर वे ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण देने में विफल रहते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके जवाब में शिवसेना नेता संजय राउत ने उनसे ऐसा कदम नहीं उठाने को कहा है। राउत ने कहा कि हम देवेंद्र फडणवीस को संन्यास नहीं लेने देंगे। वह एक प्रतिभाशाली नेता हैं, पहले से ही राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे नेताओं की कमी है। उन्हें फकीर बनने या संन्यास लेने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर वह संन्यास लेते हैं तो ये महाराष्ट्र और भाजपा के साथ अन्याय होगा। वह एक फाइटर हैं, उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ सहयोग करना चाहिए। ओबीसी आरक्षण का मसला हल हो जाएगा। बता दें, फडणवीस ने कहा था कि वो सत्ता में आएंगे तो स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण बहाल करेंगे और अगर नहीं किया तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी इस चुनाव में नहीं लड़ने जा रही है। मायावती ने कहा कि इसके पीछे का कारण है कि उन्होंने नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। इसके अलावा मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भी समाजवादी पार्टी की तरह काम कर रही है, जिसके कारण लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। मायावती ने साथ ही कहा कि विपक्षी पार्टियां और मीडिया बीएसपी को कम न आंके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि जिला पंचायत चुनाव के लिए उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकना दिखाता है कि चुनाव की निष्पक्षता और शुद्धता बर्बाद हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। पूर्व सीएम ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर उसके बाद भी उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता, धन और धोखाधड़ी का यह प्रयोग साबित करता है कि बीजेपी जनादेश का सम्मान नहीं करती है। बता दें, शनिवार को समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि 11 जिलों में उसके उम्मीदवारों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक दिया गया, जिसके कारण बीजेपी के काफी उम्मीदवार बिना किसी रुकावट के जीत जाएंगे। बीजेपी ने दावा किया कि उसके 25 उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी, जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में छोटे दलों का गठबंधन है। वहीं यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ओवैसी के साथ गठबंधन करने की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी AIMIM के साथ मिलकर लड़ेगी, ये खबर बिल्कुल भ्रामक है।
ट्विटर ने भारत में कैलिफोर्निया के जेरेमी कैसल को नया ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। नए आईटी नियम 2021 के मुताबिक भारत में आईटी कंपनियों को ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करना। कैसल ट्विटर के ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर हैं। बता दें, इससे पहले रविवार को भारत में अंतरिम रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ट्विटर के पास भारत में कोई अधिकारी नहीं था। ग्रीवांस ऑफिसर भारतीय यूजर्स की शिकायतों को देखता है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसके एक दिन पहले रविवार को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें, बीते 55 दिनों में 31 बार तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिसके कारण प्रति लीटर पेट्रोल 8 रुपए से अधिक महंगा हुआ है और डीजल भी 8 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है, जिसके कारण ही दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 88 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 109 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल या तो 100 के पार हो चुका है या उसके करीब है। मुंबई में भी पेट्रोल 104 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और डीजल 96 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखकर कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक जज राकेश बिंदल को हटाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि वे कुछ प्रमुख मामलों की सुनवाई में पक्षपातपूर्ण हैं। 6 पन्नों के इस पत्र में पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल के अध्यक्ष और बजबज से टीएमसी विधायक अशोक कुमार देव ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि जस्टिस बिंदल एक पक्षपातपूर्ण, अनुचित और पक्षपाती जज हैं, जिनका उच्च न्यायालय में बने रहना न्याय के निष्पक्ष वितरण में हस्तक्षेप करता है। पत्र में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की सुनवाई में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि न्यायमूर्ति बिंदल ने पीड़ित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एक राजनीतिक पक्ष में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। भारत में पिछले एक दिन में 46,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 979 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,96,730 हो चुकी है। वहीं देश में अभी सक्रिय मामले 5,72,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।